बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है टू फाइंड अननोन वैल्यूज involved in a given quadratic equation when both sum and product of the roots are equal to a given number। यानी ये नंबर ई है हमारा। both sum and product of the roots are equal to a given number। यानी दोनों रूट्स का सम भी और प्रोडक्ट भी दोनों किसी गिवन नंबर के इक्वल हों तो क्या होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है इसमें। एग्जाम्पल 5 पेज 28 find m if sum and product of the roots of the equation 5x square plus 7 minus 2m x plus 3 is equal to 0 is equal to a given number से लैम्डा। ये लैम्डा एक गिवन नंबर है, इसके इक्वल आप समझ लें प्रोडक्ट ऑफ सम जो है रूट्स का प्रोडक्ट ऑफ सम प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। ये लैम्डा है। तो लेट्स सी solution let alpha and beta are the roots of equation 5x square plus 7 minus 2m
x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जो रूट्स हैं उनका सम और उनका प्रोडक्ट एक नंबर लैम्डा के इक्वल है। तो हमने अननोन वैल्यू जो m है वो फाइंड करनी है। अब आपने पहले a की वैल्यू फाइंड करें। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7 माइनस 2m और c इज इक्वल टू 3। ये इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो ही इसके ए बी सी होते हैं। ये आपने बहुत दफा किया है। अब आपने सम ऑफ द रूट्स सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू ये माइनस 7 माइनस 2m ओवर 5। a की वैल्यू 5 है इसलिए 5 आ जाएगा। अब ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, ये हो जाएगा -7 प्लस 2m ओवर 5। अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू आ गई। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 प्लस 2m ओवर 5। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का प्रोडक्ट भी फाइंड करें इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू 3 ओवर 5। ये आपका नंबर 1 आ गया और अल्फा बीटा यानी जो प्रोडक्ट है वो 3 ओवर 5। ये आपका नंबर 2 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन उसने कहा है कि दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू अ नंबर लैम्डा। as we know according to the given condition alpha plus beta is equal to lambda और alpha beta is equal to lambda। so ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा
यानी दोनों ही लैम्डा के इक्वल हैं, तो ये एक दूसरे के भी इक्वल होंगे। अब बाय पुटिंग द वैल्यूज लगा दें, बाय पुटिंग द वैल्यूज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, वैल्यूज लगाएं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -7 प्लस 2m/5 इज इक्वल टू, अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/5। अब अगर आपके इक्वेशन हो और सिंगल टर्म हो, ये सिंगल टर्म है, ये पूरी सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है पूरी, -7 प्लस 2m/5, ये एक सिंगल टर्म है और ये भी सिंगल टर्म है, और अगर एक जैसे डिनोमिनेटर्स हैं तो आपने उनको वो कट सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपने -7 प्लस 2m इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई, ये 5 डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 5 से कट जाएगा, -7 प्लस 2m इज इक्वल टू 3, और 2m इज इक्वल टू 3 प्लस 7, 2m इज इक्वल टू 10, और m इज इक्वल टू 10/2, तो 5 जो है m की वैल्यू आपकी 5 आ गई। इस तरह से ये एग्जांपल आपकी सॉल्व हो गई। अब हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 6 है, इससे रिलेटेड वो हमने करना है। लेट्स सी। एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 1। फाइंड m if sum and product of the roots of the roots of
the following equation is equal to a given number a given number लैम्डा। तो लैम्डा के इक्वल है, तो इक्वेशन क्या है? नंबर 1 जो इक्वेशन है वो है 2m प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7m माइनस 5 एक्स प्लस 3m माइनस 10 is equal to 0. 2m plus 3 x square plus 7m minus 5 x plus 3m minus 10 is equal to 0. तो आपने इसको सॉल्व करना है, वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी है जब इसका प्रोडक्ट एंड सम जो है वो लैम्डा के इक्वल हो। तो सॉल्यूशन let alpha and beta are the roots of equation 2m plus 3 x square plus 7m minus 5x plus 3m minus 10 is equal to 0। तो इसमें अब आपने a b c की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो a is equal to 2m plus 3, b is equal to 7m minus 5, c is equal to 3m minus 10। अब आपने सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। सम ऑफ द रूट्स is equal to alpha plus beta is equal to minus b over a is equal to minus 7m minus 5 over a है 2m plus 3 is equal to, इसको कर लें, minus 7m plus 5 .
ओवर ये माइनस जो है इनके साइन को चेंज कर देगा, ओवर 2m प्लस 3। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये थोड़ा और इधर कर लें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3। ये नंबर 1 आ गई आपकी इक्वेशन। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा है आपका यानी सी ओवर ए आ जाएगा, अल्फा बीटा जो है, और सी की वैल्यू है 3m -10 ओवर ए की वैल्यू है 2m प्लस 3। अब अल्फा बीटा, इधर कर लें जरा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m -10 ओवर 2m प्लस 3। अब आपको जो गिवन कंडीशंस हैं वो ये है कि ये जो प्रोडक्ट और सम है दोनों ये इक्वल टू लैम्डा हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। ये वैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अल्फा प्लस बीटा is equal to lambda and alpha beta b is equal to lambda, so यहां पे आप बना लें, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, क्योंकि दोनों ही लैम्डा के इक्वल हैं तो फिर दोनों एक दूसरे के भी इक्वल होंगी। तो इस सूरत में अल्फा प्लस बीटा है आपके पास -7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3, और अल्फा बीटा है आपके पास 3m -10 ओवर 2m प्लस 3। अब आपने क्या करना है, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ चल जाएगा, इधर भी कर सकता है लेकिन आप इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं, -7 प्लस -7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m -10 ओवर 2m प्लस 3 मल्टीप्लाइड
ये डिवाइड हो रहा है इक्वेशन से पहले, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m प्लस +3, ये मल्टीप्लाई हो गया और ये कट गया। अब ये हो जाएगा 7 - 7m +5 = 3m -10। अब आपने m को एक साइड पे कर लेना है और m के बगैर जो वैल्यूज हैं उसको दूसरी साइड पे, तो यहां पे आ जाएं। ये -7m -3m = -5, 10 एंड -5, ये इक्वल हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी। अब ये -10m = -15, माइनस माइनस से कट गया, m = 15/10, 5 3s are 15, 5 2s are 10, m = 3/2, 3/2, यानी m = 3/2 आपकी वैल्यू आ गई। अब आप देख लें इसको, इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन आ गया है। आप देख लें m = 3/2। नेक्स्ट पार्ट 2। जी पार्ट 2 है 4x² -3 + 5m x -9m -17 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू लैम्डा है, सम भी इक्वल टू लैम्डा है और प्रोडक्ट भी लैम्डा है। तो आपने इसमें अननोन वैल्यू m की फाइंड करनी है। अभी आप देखें सॉल्यूशन let alpha and beta are the sum and are the products of the are the roots of equation 4x² -3 + 5m
माइनस 9m माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब आपने ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5m। इसको आप लिख सकते हैं -3 माइनस 5m। इधर ही आप इसको लिख सकते हैं। और c इज इक्वल टू आपका है -9m माइनस 17। इसको भी आप लिख सकते हैं -9m प्लस 17। यहीं पे ये माइनस को खत्म कर लें, आगे जाके आपको फायदा होगा। सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू, अब आपने ये वाला बी लेना है, माइनस इंटू -3 माइनस 5m ओवर 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस 5m ओवर 4। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 5m ओवर 4। ये नंबर 1 आपकी इक्वेशन आ गई। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू, सी की वैल्यू है माइनस, ये आपने यूज करनी है -9m प्लस 17 ओवर ए की वैल्यू 4 है। तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा इज इक्वल टू -9m प्लस 17 ओवर 4। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये इक्वेशन 2 आ गई आपकी। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा आपको पता है इज इक्वल टू लैम्डा है, और अल्फा बीटा भी इज इक्वल टू लैम्डा है। सो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा है 3 प्लस 5m, 3 प्लस 5m ओवर 4, और अल्फा बीटा है -m माइनस 9m प्लस 17 ओवर 4। अब 4 4 से कट सकता है,
लेकिन हम नहीं काट रहे हैं। 3m 3 + 5m इज इक्वल टू हो जाएगा -9m + 17/4 मल्टीप्लाइड 4। ये सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वरना मैं इसको यहां भी काट दूं, आप भी काट सकते हैं, तो ये एक्यूरेट होगा। सिर्फ समझाने के लिए कि ये 4 इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, इधर डिवाइड का है, तो अब ये आपका आ जाएगा 3 + 5m is equal to -9m + 17। अब 9m इक्वेशन से पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 5m + 9m और प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 17 - 3। अब ये हो जाएगा 14m is equal to 14 and m is equal to 14/14। ये 1 आ गया is equal to 1, m is equal to 1। तो ये आपका यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।